प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा। महादेव जी कहते हैं, वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों का वेदोक्त विधि से उपनयन संस्कार किया। उसमें गर्ग जी ने आचार्य का काम किया था। विष्णु भक्त विद्वानों ने नहलाने आदि के द्वारा महाबली बलराम और श्री कृष्ण का संस्कार कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने गुरुवर सांदीपनी के घर जाकर उन महात्मा को नमस्कार किया और उनसे वेद शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मरे हुए पुत्रों को लाकर दिया। इसके बाद उन महात्मा गुरु से आशीर्वाद ले उन्हें प्रणाम करके दोनों भाई मथुरापुरी में चले आए। इधर श्री कृष्ण के द्वारा दुर्धर्ष वीर कंस के मारे जाने का समाचार सुनकर उसके श्वशुर महाबली जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक अक्षौहिणी सेनाओं के साथ आकर मथुरापुरी को घेर लिया। महाप्रकर्मी बलराम और श्री कृष्ण ने नगर से बाहर निकलकर हाथी घोड़ों से भरी हुई उस विशाल सेना को देखा। तब भगवान वासुदेव ने अपने पूर्वकालीन सनातन सारथी का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सारथी दारुक सुग्रीव पुष्पक नामक महान रथ लिए आ पहुंचा। उसमें दिव्य एवं सनातन अश्व जूते हुए थे। उस रथ में शंख चक्र गदा आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। ध्वजा के ऊपर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित एवं फहराती हुई पताका उस देव दुर्जय रथ की शोभा बढ़ा रही थी। श्रीहरि के सारथी ने भूतल पर आकर भगवान गोविंद को प्रणाम किया और आयुधों तथा अश्वों सहित वे सुंदर रथ सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष के साथ उस महान रथ के समीप आए और अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ उस पर सवार हो गए। उस समय मरुदगण उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके हाथ में शंख चक्र गदा और तलवार ले ली और मस्तक पर किरीट धारण किया। दोनों कानों में कुंडल तथा गले में वनमाला धारण करके वे संग्राम की ओर प्रस्थित हुए। परम पराक्रमी बलदेव जी ने भी मूसल और हल हाथ में ले द्वितीय रुद्र की भांति जरासंध की सेना का संहार आरंभ कर दिया। दारुक ने बड़ी शीघ्रता के साथ रथ को रणभूमि की ओर बढ़ाया, मानो तृण गुलम और लताओं से आच्छादित वन में वायु प्रज्वलित अग्नि को बढ़ा रही हो। उस समय जरासंध के सैनिकों ने गदा परिघ शक्ति और मुदगरों के द्वारा उस रथ को आच्छादित कर दिया, किंतु बहुत से तिनकों और सूखे कांटों को जैसे अत्यंत प्रज्वलित अग्नि अपनी लपटों से शीघ्र ही भस्म कर डालती है, उसी प्रकार श्री हरि ने अपने चक्र से उन सभी अस्त्र शस्त्रों को लीला पूर्वक काट डाला। तत्पश्चात उन्होंने शारंग धनुष हाथ में लिया और उसे छूटे हुए अक्ष एवं तीखे बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कर डाला। इसमें उनको कुछ भी आयास नहीं जान पड़ा। इस प्रकार क्षण भर में ही शत्रु की सारी सेना का विनाश करके यदुश्रेष्ठ भगवान मधुसूदन ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, जिसकी आवाज प्रलय कालीन वज्र की भीषण गर्जना को भी मात करती थी। शंखनाद सुनते ही शत्रु पक्ष के महाबली योद्धाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। वे घोड़े हाथियों के साथ ही गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार रथ हाथी और घोड़े सहित संपूर्ण सेना का केवल भगवान श्री कृष्ण ने ही सफाया कर डाला। अब उस सेना में कोई वीर जीवित नहीं बचा। तब संपूर्ण देवता प्रसन्नचित होकर भगवान के ऊपर फूल बरसाने और उन्हें साधुवाद देने लगे। इस प्रकार पृथ्वी का सारा भार उतारकर देवताओं के मुंह से स्तुति सुनते हुए भगवान धरणीधर की उस युद्ध के मुहाने पर बड़ी शोभा हुई। अपनी सेना को मारी गई देख खोटी बुद्धि वाला पराक्रमी वीर जरासंध तुरंत ही बलराम जी के साथ लोहा लेने के लिए आया। वे दोनों ही वीर युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बलराम जी ने हल उठाकर
उससे जरासंध के सारथी सहित रथ को चौपट कर दिया और महाबली जरासंध को भी पकड़कर वे मूसल उठा उसे मार डालने को तैयार हो गए। जैसे सिंह महान गजराज को दबोच ले, उसी प्रकार बलराम जी ने नृपश्रेष्ठ जरासंध को प्राण संकट की अवस्था में डाल दिया। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम से कहा, भैया इसका वध ना कीजिए। इस प्रकार महामती धर्मात्मा श्री कृष्ण ने जरासंध को छुड़वा दिया। श्री कृष्ण के कहने से अविनाशी वीर संघर्षण ने शत्रु को छोड़ दिया। इसके बाद वे दोनों भाई रथ पर बैठकर मथुरापुरी में लौट आए। उधर जरासंध महापरिक्रमी काल्यवन के यहाँ गया। काल्यवन के पास बहुत बड़ी सेना थी। वहां पहुंचकर उसने वसुदेव के दोनों पुत्रों के पराक्रम का वर्णन किया। दानवों का वध, कंस का मारा जाना, अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार तथा अपनी पराजय आदि श्री कृष्ण के सारे चरित्रों का हाल कह सुनाया। ये सब सुनकर काल्यवन को बड़ा क्रोध हुआ और उसने महान बलि एवं पराक्रमी मलेच्छों की बड़ी भारी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मगधराज के महाबली सैनिक भी उसकी सहायता के लिए आए थे। जरासंध को साथ लेकर महान अभिमानी काल्यवन बड़ी तेजी के साथ चला। उसकी विशाल सेना से अनेक जनपदों की भूमि आच्छादित हो गई थी। उस बलवान वीर ने मथुरा को चारों ओर से घेरकर अपनी महासेना का पड़ाव डाला। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ववासियों के कुशल क्षेम का समाचार विचार करके सबके रहने के लिए समुद्र से भूमि मांगी। समुद्र ने उन्हें 30 योजन विस्तृत भूमि दे भी दी। तब श्री कृष्ण ने वहीं द्वारका नाम की सुंदर पुरी बनवा दी, जो अपनी शोभा से इंद्र की अमरावती पुरी को मात करती थी। भगवान जनार्दन ने मथुरा में सोए हुए पूर्ववासियों को उसी अवस्था में उठाकर रात भर में ही द्वारका पहुंचा दिया। सवेरे जागने पर उन्होंने स्त्री पुत्रों सहित अपने को सोने के महलों में बैठा पाया। इसे उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रचुर धन धान्य और दिव्य वस्त्र आभूषणों से भरे हुए सुंदर गृह, जहां भय का नाम भी नहीं था, पाकर संपूर्ण यादव बड़ी प्रसन्नता के साथ वहीं पर रहने लगे। जैसे स्वर्ग में देवता सुखी रहते हैं, उसी प्रकार द्वारकापुरी में वहां के सभी निवासी अत्यंत प्रसन्न थे। मथुरा वासियों को द्वारका में पहुंचाने के बाद महाबली बलराम और श्री कृष्ण काल्यवन से युद्ध करने के लिए मथुरा से बाहर निकले। एक और महारथी बलराम जी ने हल और मूसल लेकर बड़े रोष के साथ यवनों की विशाल सेना का संहार आरंभ किया, तथा दूसरी ओर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने शारंग धनुष लेकर उससे छूटे हुए अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा मलेच्छों की संपूर्ण विशाल वाहिनी को भस्म कर डाला। महाबली काल्यवन ने अपनी सेना को मारी गई देख भगवान वासुदेव के साथ गदा युद्ध आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत देर तक यवनों का संहार करके युद्ध से विमुख होकर भागे। काल्यवन ने ठहरो ठहरो की पुकार लगाते हुए बड़े वेग से उनका पीछा किया। परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही एक पर्वत की कंदरा में घुस गए। वहां महामुनि राजा मुचुकुंद सोए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जहां काल्यवन की दृष्टि ना पड़ सके, ऐसे स्थान में खड़े हो गए। काल्यवन भी महान धीर वीर था। वे हाथ में गदा लिए श्री कृष्ण को मारने के लिए उस कंदरा में घुसा। उसमें सोए हुए महामुनि राजा मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर उसने लात मारी। इससे उनकी नींद खुल गई और उन्होंने क्रोध से लाल लाल आंखें करके हुंकार किया। उनके हुंकार शब्द से तथा उनकी रोष भरी दृष्टि पड़ने से काल्यवन प्राणहीन हो जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात राजऋषि मुचुकुंद ने अपने सामने खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा। अमित तेजस्वी भगवान पर दृष्टि पड़ते ही वे सहसा उठकर खड़े हो गए और बोले, मेरा अहोभाग्य अहोभाग्य जो प्रभु का दर्शन मिला। इतना कहते कहते उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने जय जयकार करके भगवान को बारंबार प्रणाम किया और स्तवन करते हुए कहा,
परमेश्वर, आपके दर्शन से मैं धन्य और कृत्य कृत्य हो गया हूँ। आज मेरा जन्म और जीवन दोनों सफल हो गए। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने गोविंद को पुनः बारंबार प्रणाम किया। इसे संतुष्ट होकर भगवान ने महामुनि मुचुकुंद से कहा, राजऋषि, तुम अनुवांशित वर मांगो। तब मुचुकुंद ने भगवान से पूर्ण आवर्ती रह मोक्ष के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना सनातन दिव्यलोक प्रदान किया। परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद ने मानव रूप का परित्याग करके परमात्मा श्री हरि के समान रूप धारण कर लिया और गरुड़ पर आरूढ़ हो वे सनातन धाम में चले गए। बुद्धिमान मुचुकुंद के द्वारा काल्यवन का वध कराने के पश्चात उन्हें मुक्ति का वरदान दे भगवान यदुनंदन गुफा से बाहर निकले। काल्यवन को मारा गया सुनकर दुर्बुद्धि जरासंध अपनी सेना के साथ बलराम और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस दुरात्मा की प्राय सारी सेना का संहार कर डाला। मगधराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बहुत देर के बाद जब उसे कुछ चेत हुआ तो उसके सारे अंगों में व्याकुलता छा रही थी। वे भय से आतुर था। अब मगधराज जरासंध बलराम जी के साथ युद्ध करने का साहस ना कर सका। उसने महाबली बलराम और श्री कृष्ण को अजय समझा और मरने से बची हुई सेना को साथ ले तुरंत ही वे अपनी राजधानी को भाग गया। अब उसने बलराम और श्री कृष्ण का विरोध छोड़ दिया। तदंतर वसुदेव जी के दोनों पुत्र अपनी सेना के साथ द्वारका चले गए। वहां इंद्र ने वायु देवता को भेजा और विश्वकर्मा की बनाई हुई सुधर्मा नामक देव सभा को प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। ये सभा हीरे और वैदूर्ण मणि की बनी हुई थी। चंद्राकार सिंहासन से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के रत्नों से जटित स्वर्ण में दिव्य शस्त्रों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उस रमणीय सभा को पाकर उग्रसेन आदि यदुवंशी वैदिक विद्वानों के साथ उसमें बैठकर स्वर्ग सभा में बैठे हुए देवताओं की भांति आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न रैवत नामक एक राजा थे। उनके रेवती नाम वाली एक कन्या थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। बलराम जी ने वैदिक विधि के अनुसार रेवती का पाणी ग्रहण किया। विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनके रुक्मी आदि कई पुत्र हुए। उन सबसे छोटी एक कन्या भी हुई जो बहुत ही सुंदर थी। उस कन्या का नाम था रुक्मणी। वे भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण मौजूद थे। श्री राम अवतार के समय जो सीता रूप में प्रकट हुई थी वे ही भगवती लक्ष्मी श्री कृष्ण अवतार के समय रुक्मणी के रूप में अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में जो हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष नामक दैत्य हुए थे वे ही द्वापर आने पर पुनः शिशुपाल और दंतवक्त्र के नाम से उत्पन्न हुए थे। उन दोनों का जन्म चैद्य वंश में हुआ था। दोनों ही बड़े बलवान और पराक्रमी थे। राजकुमार रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, किंतु सुंदर मुख वाली रुक्मणी शिशुपाल को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। बचपन से ही उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग था। श्री कृष्ण को ही पति बनाने के उद्देश्य से वे देवताओं का पूजन और भांति भांति के दान करती थी। वे अपने सनातन स्वामी पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई कठोर व्रत में संलग्न हो पिता के घर में निवास करती थी। विदर्भ राज भीष्म अपने पुत्र रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल से कन्या का विवाह करने की तैयारी करने लगे। तब रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के उद्देश्य से अपने पुरोहित के पुत्र को तुरंत ही द्वारकापुरी में भेजा। ब्राह्मण देवता द्वारका में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से मिले। उन दोनों ने उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण ने एकांत में बैठकर उन दोनों भाइयों से रुक्मणी का सारा संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण आकाशगामी रथ पर ब्राह्मणों के साथ बैठे। महात्मा दारुक ने उस रथ को तीव्र गति से हाँका। अतः वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ शीघ्र ही विदर्भ नगर में जा पहुंचे। बुद्धिमान शिशुपाल के विवाह को देखने के लिए सब राष्ट्रों से जरासंध आदि राजा आए हुए थे।
विवाह के दिन रुक्मणी सोने के आभूषणों से विभूषित हो दुर्गा जी की पूजा करने के लिए सखियों के साथ नगर से बाहर निकली। वे संध्या का समय था। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उसी समय वहां आ पहुंचे। बलवान तो वे थे ही। उन्होंने रथ पर बैठी हुई रुक्मणी को सहसा उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया और द्वारका की ओर चल दिए। ये देख जरासंध आदि राजा क्रोध में भरकर राजकुमार रुक्मी को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने चतुरंगनी सेना के साथ श्रीहरि का पीछा किया। तब महाबाहु बलभद्र जी उस उत्तम रथ से कूद पड़े। उन्होंने हल और मूसल लेकर युद्ध में शत्रुओं का संहार आरंभ कर दिया। कितने ही रथों, घोड़ों, बड़े बड़े गजराजों तथा पैदल सैनिकों को भी हल और मूसल की मार से कुचल डाला। जैसे वज्र के आघात से पर्वत विदीर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके हल और मूसल गिरने से रथों की पंक्तियां चूर चूर हो गई और बड़े बड़े हाथी भी धरती पर ढेर हो गए। हाथियों के मस्तक फट जाते और वे रक्त वमन करते हुए प्राणों से हाथ धो बैठते थे। इस प्रकार बलराम जी ने क्षण भर में हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित सारी सेना का सफाया कर दिया। राजाओं के पांव उखड़ गए। वे सबके सब भय से पीड़ित होकर भाग चले। उधर रुक्मी क्रोध में भरकर श्री कृष्ण के साथ लोहा ले रहा था। उसने धनुष उठाकर बाणों के समूह से श्री कृष्ण को बींधना आरंभ किया। तब गोविंद ने हंसकर लीला पूर्वक अपना शारंग धनुष हाथ में उठाया और एक ही बाण से रुक्मी के अश्व, सारथी, रथ और ध्वजा पताका को भी काट गिराया। रथ नष्ट हो जाने पर वे तलवार खींचकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। ये देख श्री कृष्ण ने एक बाण से उसके तलवार को भी काट डाला। तब उसने श्री कृष्ण की छाती में मुक्के से प्रहार किया। श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथ में बांध दिया और हंसते हंसते तीखा छुरा लेकर रुक्मी के सिर को मुड़कर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। इस अपमान के कारण उसको बड़ा शोक हुआ। वे चोट खाए हुए सांप की भांति लंबी सांस लेने लगा। लज्जा के कारण उसने विदर्भ नगरी में पांव नहीं रखा। वही गांव बसाकर वे रहने लगा। तदंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम, रुक्मणी और दारुक के साथ उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अपनी पुरी को चले गए। द्वारका में प्रवेश करके देवकी नंदन श्री कृष्ण ने शुभ दिन और शुभ लगन में स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित राजकुमार रुक्मणी का वेदोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। उस विवाह के समय आकाश में देवता लोग दुदुम्बी बजाते और फूलों की वर्षा करते थे। वसुदेव, उग्रसेन, यदुश्रेष्ठ अक्रूर, महातेजस्वी बलभद्र तथा और भी जो श्रेष्ठ यादव थे, उन सब ने बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण और रुक्मणी का सुखमय विवाह उत्सव मनाया। उसमें ग्वालों और ग्वाल बालों के साथ नंदगोप भी पधारे थे तथा वस्त्र आभूषणों से विभूषित बहुत सी गोपियों के साथ स्वयं यशोदा जी भी आई थी। वसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी तथा अन्यान्य नगर युवतियों ने मिलकर बड़े हर्ष के साथ विवाह के सारे कार्य संपन्न किए। बड़ी बूढ़ी स्त्रियों सहित देवकी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक देव पूजन का कार्य संपन्न किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने विवाह उत्सव से संबंध रखने वाला सारा शास्त्रीय कार्य पूर्ण किया। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से पूजित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। आए हुए राजा नंद आदि गोप तथा यशोदा आदि स्त्रियों का भी स्वर्ण, रत्न आदि के बहुत से आभूषणों एवं वस्त्रों द्वारा यथावत सत्कार किया गया। इस प्रकार उस वैवाहिक महोत्सव में सम्मानित हो वे सभी बड़े प्रसन्न हुए। उन नूतन दंपति श्री कृष्ण और रुक्मणी ने ग्रंथि बंधन पूर्वक एक साथ अग्निदेव को प्रणाम किया। वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के द्वारा उनका अभिनंदन किया। उस समय विवाह की वेदी पर बैठे हुए वर और वधू की बड़ी शोभा हो रही थी। पत्नी सह श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों, राजाओं और बड़े भाई बलराम जी को प्रणाम किया। इस प्रकार समस्त वैवाहिक कार्य संपन्न करके भगवान श्री कृष्ण ने विवाह उत्सव में पधारे हुए समस्त राजाओं को विदा किया। उनसे सम्मानित एवं विदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महात्मा ब्राह्मण अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इसके बाद धर्मात्मा भगवान देवकी नंदन रुक्मणी देवी के साथ दिव्य अट्टालिका में बड़े सुख से रहने लगे। मुनि और देवता उनकी स्तुति किया करते थे।
उस शोभामयी द्वारकापुरी में सनातन भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन संतुष्ट चित्त होकर सदा आनंद मगन रहते थे। महादेव जी कहते हैं, सत्राजित के एक यशस्विनी कन्या थी जो भूदेवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उनका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी सूर्य कन्या कालिंदी थी जो लीला देवी के अंश से प्रकट हुई थी। विंद अनुविंद की पुत्री मित्रविंदा को स्वयंवर से ही ले आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया था। वह 7 महाबली बैलों को, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन था, भगवान ने एक ही रस्सी से नाथ दिया और इस प्रकार प्रकर्म रूपी शुल्क देकर उसका पाणी ग्रहण किया। राजा सत्राजित के पास समंतक नामक एक बहुमूल्य मणि थी, जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई महात्मा परसेन को दे रखा था। एक दिन भगवान मधुसूदन ने वे श्रेष्ठ मणि परसेन से मांगी। उस समय परसेन ने बड़ी धृष्टता के साथ उत्तर दिया, ये मणि प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देती है, अतः इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। परसेन का अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो रहे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण परसेन आदि समस्त महाबली यादवों के साथ शिकार खेलने के लिए बड़े भारी वन में गए। परसेन अकेले ही उस घोर वन में बहुत दूर तक चले गए। वहां एक सिंह ने उन्हें मारकर वे मणि ले ली। फिर उस सिंह को महाबली जामवान ने मार डाला और उस मणि को लेकर वे शीघ्र ही अपनी गुफा में चले गए। उस गुफा में दिव्य स्त्रियां निवास करती थी। उस दिन सूर्यास्त हो जाने पर भगवान वासुदेव अपने अनुचरों के साथ चले। मार्ग में उन्होंने चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया। उसके बाद अपने नगर में प्रवेश किया। तदंतर समस्त पुरवासी श्री कृष्ण के विषय में एक दूसरे से कहने लगे, जान पड़ता है गोविंद ने परसेन को वन में ही मारकर बेखट के मणि ले ली है। उसके बाद ये द्वारका में आए हैं। द्वारका वासियों की ये बात जब भगवान के कानों में पड़ी तो वे मूर्ख लोगों के द्वारा उठाए हुए अपवाद के भय से उन्हें कुछ यदुवंशियों को साथ ले गहन वन में चले गए। वहां सिंह द्वारा मारे हुए परसेन की लाश पड़ी थी, जिसे भगवान ने सबको दिखाया। इस प्रकार परसेन की हत्या के झूठे कलंक को मिटाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना को वहीं ठहरा दिया तथा हाथ में शारंग धनुष और गदा लिए वे अकेले ही गहन वन में घुस गए। वहां एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्री कृष्ण ने निर्भय होकर उसमें प्रवेश किया। उस गुफा के भीतर एक स्वच्छ भवन था जो नाना प्रकार की श्रेष्ठ मणियों से जगमगा रहा था। वहां एक धाई ने जामवान के पुत्र को पालने में सुलाकर उसके ऊपर भाग में मणि को बांधकर लटका दिया था और पालने को धीरे धीरे लीला पूर्वक डुलाती हुई वे लोरियां गा रही थी। गाते गाते वे श्लोक का उच्चारण कर रही थी और कह रही थी, परसेन को सिंह ने मारा और सिंह जामवान के हाथ से मारा गया। सुंदर कुमार रो मत, ये समंतक मणि तुम्हारी ही है। ये सुनकर प्रतापी वासुदेव ने शंख बजाया। वे महान शंखनाद सुनकर जामवान बाहर निकले। फिर उन दोनों में लगातार 10 रात तक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को वज्र के समान मुक्कों से मारते थे। वे युद्ध समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। श्री कृष्ण के बल की वृद्धि और अपने बल का ह्रास देखकर जामवान को भगवान श्री रामचंद्र जी के कहे हुए पूर्वकाल के वचनों का स्मरण हो आया और वे सोचने लगे, यही मेरे स्वामी श्री राम है जो धर्म की रक्षा के लिए पुनः इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरे नाथ मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा सोचकर ऋषराज ने युद्ध बंद कर दिया और हाथ जोड़कर विस्मय से पूछा, आप कौन हैं? कैसे यहाँ पधारे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर वाणी में कहा, मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। मेरा नाम वासुदेव है। तू मेरी समंतक नामक मणि हर ले आए हो, उसे शीघ्र लौटा दो, नहीं तो अभी मारे जाओगे। ये सुनकर जामवान को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, प्रभु आपके दर्शन से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया हूँ। देवकी नंदन, पहले अवतार से ही मैं आपका दास हूँ। गोविंद, पूर्व काल में जो मैंने युद्ध की अभिलाषा की थी
उसी को आज आपने पूर्ण किया है। जगन्नाथ, करुणा कर, मैंने मोहवश अपने स्वामी के साथ जो ये युद्ध किया है उसे आप क्षमा करें। ऐसा कहकर जामवान पैरों में पड़ गए और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने भगवान को रतन में सिंहासन पर विनय पूर्वक बिठाया। फिर शरतकाल के कमल सदृश सुंदर एवं कोमल चरणों को उत्तम जल से पखारकर मधुपर्क की विधि से उन यदुश्रेष्ठ का पूजन किया, दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किया। इस प्रकार विधिवत पूजा करके अमित तेजस्वी भगवान को अपनी जामवती नाम वाली लावण्यमयी कन्या पत्नी रूप से दान कर दी। साथ ही अन्यान्य श्रेष्ठ मणियों सहित समंतक मणि भी दहेज में दे दी। विपक्षी वीरों का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने वहीं प्रसन्नतापूर्वक जामवती से विवाह किया और जामवान को उत्तम मोक्ष प्रदान किया। फिर जामवती को साथ ले गुफा से बाहर निकलकर वे द्वारकापुरी को गए। वहां पहुंचकर यदु श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने सत्राजित को स्मंतक मणि दे दी और सत्राजित ने उसे अपनी कन्या सत्याभामा को दे दिया। भादों के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है, अतः उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित उस तिथि को चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो स्मंतक मणि की कथा सुनने पर मनुष्य मिथ्या कलंक से छूट जाता है। मद्रराज की 3 कन्याएं थी, सुलक्ष्मणा, नागनजीति और सुशीला। इन तीनों ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण का वरण किया और एक ही दिन भगवान ने उन तीनों के साथ विवाह किया। इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण के रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, जामवती, नागनजीति, सुलक्ष्मणा और सुशीला ये 8 पटरानियां थी। नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को युद्ध में जीतकर देव माता अदिति के 2 तेजस्वी कुंडल छीन लिए थे। साथ ही देवताओं के भांति भांति के रत्न, इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कुबेर के मणि माणिक्य आदि तथा पद्म निधि नामक शंख भी ले लिए थे। वे आकाश में विचरण करने वाला था और आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन संपूर्ण देवता उसके भय से पीड़ित हो शचीपति इंद्र को आगे करके अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने भी नरकासुर की सारी चेष्टाएं सुनकर देवताओं को अभेदान दे विनीतानंदन गरुड़ का स्मरण किया। सर्वदेव वंदित महाबली गरुड़ उसी समय भगवान के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गए। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षस के नगर में गए। जैसे आकाश में सूर्य का मंडल देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार उसका नगर भी उद्भासित हो रहा था। उसमें दिव्य आभूषण धारण किए बहुत से राक्षस निवास करते थे। वे नगर देवताओं के लिए भी दुर्भेद्य था। भगवान ने उसके कई आवरण देख चक्र से उन्हें काट डाला। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, आवरण कट जाने पर समस्त राक्षस शूल उठाए सैकड़ों और हजारों के झुंड बनाकर युद्ध के लिए चले। विजय की अभिलाषा रखने वाले निशाचर, तोमर, भिंदीपाल और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी शारंग धनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काट डाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से उन सबका संहार आरंभ किया। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। संपूर्ण दानवों का वध करके कमल नयन भगवान पुरुषोत्तम ने पांचजन्य नामक महान शंख बजाया। शंखनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य रथ पर आरूढ़ हो भगवान से युद्ध करने के लिए आया। उन दोनों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे दोनों बरसते हुए मेघों की भांति हजारों बाणों की झड़ी लगा रहे थे। इसी बीच में सनातन भगवान वासुदेव ने अर्धचंद्राकार बाण से उस राक्षस का धनुष काट दिया और उसकी छाती पर महान दिव्यास्त्र का प्रहार किया। उससे हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वे महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के समीप गए और बोले,
तुम कोई वर मांगो। ये सुनकर राक्षस ने गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री कृष्ण, मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी दूसरे लोगों के हित के लिए मुझे आपसे एक उत्तम वर चाहिए। मधुसूदन, जो मनुष्य मेरी मृत्यु के दिन मांगलिक स्नान करे, उन्हें कभी नरक की प्राप्ति ना हो। एवं वस्तु कहकर भगवान ने उसे वे वरदान दे दिया। नरकासुर ने ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं द्वारा पूजित वज्र एवं वैदूर्य मणि से बने हुए नुपुरों से सुशोभित तथा शरतकाल के खिले हुए कमल सदृश कोमल भगवत चरणों का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया और श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लिया। तदंतर संपूर्ण देवता और महर्षि आनंद मगन हो भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद कमल नयन श्री कृष्ण ने नरकासुर के नगर में प्रवेश किया और उसने बलपूर्वक जो देवताओं का धन लूट लिया था वे सब उन्हें वापस कर दिया। देव माता अदिति के दोनों कुंडल, उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी और दीप्तिमान मणिमय पर्वत, ये सारी वस्तुएं भगवान ने इंद्र को दे दी। बलवान नरकासुर ने समस्त राजाओं को जीतकर सभी राष्ट्रों से जो 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था, वे सबके सब उसके अंतपुर में कैद थी। सैकड़ों कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाले महाप्रकर्मी श्री कृष्ण को देखकर उन सब ने उन्हें अपना पति बना लिया। तब अनंत रूप धारण करने वाले भगवान गोविंद ने एक ही लगन में उन सबका पानी ग्रहण किया। नरकासुर के सभी पुत्र पृथ्वी देवी को आगे करके भगवान गोविंद की शरण में गए। तब दया निधान भगवान ने उन सबकी रक्षा की और पृथ्वी के वचनों का आदर करते हुए उन्हें नरकासुर के राज्य पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन सभी ने सुंदरी स्त्रियों को इंद्र के विमान पर बिठाकर देवदूतों के साथ द्वारका में भेज दिया। इसके बाद सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण देवमाता का दर्शन करने के लिए स्वर्गलोक में गए। अमरावती पुरी में पहुंचकर महाबली श्री कृष्ण पत्नी सहित गरुड़ से उतरे और देवताओं की वंदनिया माता अदिति के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। पुत्र वत्सला माता ने भगवान को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया और एक श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन किया। तत्पश्चात आदित्य, वसु, रुद्र और इंद्र आदि देवताओं ने भी परमेश्वर का यथा योग्य पूजन किया। उस समय यशिव ने सत्यभामा शची के महल में गई। वहां इंद्राणी ने उन्हें सुखमय आसन पर बिठाकर उनका भली भांति पूजन किया। उसी समय सेवकों ने इंद्र की प्रेरणा से पारिजात के सुंदर फूल ले जाकर शची देवी को भेंट किए। सुंदरी शची ने उन फूलों को लेकर अपने काले एवं चिकने केशों में गूंथ लिया और सत्यभामा की अवहेलना कर दी। उन्होंने सोचा, ये फूल देवताओं के योग्य हैं और सत्यभामा मानुषी है, अतः ये इन फूलों की अधिकारिणी नहीं है। ऐसा विचार करके उन्होंने वे फूल सत्यभामा को नहीं दिए। सत्यभामा क्रोध में भरकर इंद्राणी के घर से चली आई और अपने स्वामी के पास आकर बोली, यदुश्रेष्ठ, उस शची को पारिजात के फूलों पर बड़ा घमंड है। उसने मुझे दिए बिना ही सब फूल अपने ही केशों में धारण कर लिए। सत्यभामा की ये बात सुनकर महाबली वासुदेव ने पारिजात का पेड़ उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रखकर वे सत्यभामा के साथ द्वारकापुरी की ओर चल दिए। ये देख देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और वे देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, मानो मेघ किसी महान पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रहे हों। भगवान श्री कृष्ण के चक्र और गरुड़ जी के पंखों की मार से देवता परास्त हो गए और इंद्र भयभीत होकर गजराज ऐरावत से नीचे उतर पड़े तथा गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करके बोले, हे श्री कृष्ण, ये पारिजात देवताओं के उपभोग में आने योग्य है। पूर्व काल में आपने ही इसे देवताओं के लिए दिया था, अब ये मनुष्य लोक में कैसे रह सकेगा। तब भगवान ने इंद्र से कहा, देवराज, तुम्हारे घर में शची ने सत्यभामा का अपमान किया है। उन्होंने इनको पारिजात के फूल ना देकर स्वयं ही इन्हें अपने मस्तक पे धारण किया है, इसलिए मैंने पारिजात का अपहरण किया है। मैंने सत्यभामा से प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे घर में पारिजात का वृक्ष लगा दूंगा, अतः आज ही पारिजात तुम्हें नहीं मिल सकता।
मैं मनुष्यों के हित के लिए उसे भूतल पर ले जाऊंगा। जब तक मैं वहां रहूंगा, मेरे भवन में पारिजात भी रहेगा। मेरे परम धाम पधारने पर तुम अपनी इच्छा के अनुसार इसे ले लेना। इंद्र ने भगवान को नमस्कार करके कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। यो कहकर वे देवताओं के साथ अपनी पुरी में लौट गए और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा देवी के साथ गरुड़ पर बैठकर द्वारकापुरी में चले आए। उस समय मुनिगण उनकी स्तुति करते थे। सर्वव्यापी भगवान श्री हरि सत्यभामा के निकट देव वृक्ष पारिजात की स्थापना करके समस्त भार्याओं के साथ विहार करने लगे। विश्व रूपधारी मधुसूदन रात्रि में इन सभी पत्नियों के घरों में रहकर उन्हें सुख प्रदान करते थे। महादेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जो कामदेव के अंश से प्रकट हुए थे। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने शंभरासुर का वध किया था। उनके रुक्मी की पुत्री के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी बाणासुर की कन्या उषा के साथ विवाह किया। उस विवाह की कथा इस प्रकार है। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक नील कमल दल के समान श्याम सुंदर तरुण पुरुष को देखा। उषा ने स्वप्न में ही उस पुरुष के साथ प्रेमालाप किया और जागने पर उसे सामने ना देख वे पागल सी हो उठी तथा ये कहती हुई कि तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए हो, वे भांति भांति से विलाप करने लगी। उषा की एक चित्रलेखा नाम की सखी थी। उसने उसकी ऐसी अवस्था देखकर पूछा, सखी, क्या कारण है कि तुम्हारा मन विक्षिप्त सा हो रहा है? उषा ने स्वप्न में मिले हुए पति के विषय की सारी बातें सच सच बता दी। चित्रलेखा ने संपूर्ण देवताओं और श्रेष्ठ मनुष्यों के चित्र वस्त्र पर अंकित करके उषा को दिखाए। यदुकुल में जो श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आदि सुंदर पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने उषा के सामने प्रस्तुत किए। उषा ने उनमें से श्री कृष्ण को उससे मिलता जुलता पाया, अतः उन्हीं की परंपरा में उनके होने के अनुमान करके उसने उधर ही दृष्टिपात किया। श्री कृष्ण के बाद प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बाद अनिरुद्ध को देखकर वे सहसा बोल उठी, ये वही है, ये वही है। ऐसा कहकर उसने अनिरुद्ध के चित्र को हृदय से लगा लिया। तब चित्रलेखा दैत्यों की बहुत सी मायावनी स्त्रियों को साथ लेकर द्वारका में गई और रात के समय अंतपुर में सोए हुए अनिरुद्ध को माया से मोहित करके बाणासुर के महल में लाकर उषा की शैया पर सुला दिया। जागने पर अनिरुद्ध ने अपने को अत्यंत रमणीय और स्वच्छ पलंग पर सोया हुआ पाया। पास ही समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न विचित्र आभूषण, वस्त्र, गंध और माला आदि से अलंकृत तथा स्वर्ण के समान रंग और सुंदर केशों वाली उषा बैठी हुई थी। तदंतर उषा की प्रसन्नता से अनिरुद्ध उसके साथ ही रहने लगे। इस प्रकार लगातार 1 मास तक अनिरुद्ध उषा के साथ महल में रहे। एक दिन अंतपुर में रहने वाली कुछ बूढ़ी स्त्रियों ने उन्हें देख लिया और राजा बाणासुर को इसकी सूचना दे दी। ये समाचार सुनते ही राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने अत्यंत विस्मित होकर अपने सेवकों को भेजा और ये आदेश दिया कि उसे यहीं पकड़ कर लाओ। सेवक राजा के महल पर चढ़ गए और राजकुमारी के शयन नगर में सोए हुए अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। अपने को पकड़ने के लिए आते देख अनिरुद्ध ने खिलवाड़ में ही महल का एक खंबा उखाड़ लिया और उसी से मार मार कर 2 ही घड़ी में उन सबका कचुम्बर निकाल दिया। अपने सेवकों को मारा गया देख दैत्यराज बाणासुर को अनिरुद्ध के विषय में बड़ा कौतूहल हुआ। इतने में ही देवऋषि नारद ने आकर बताया कि ये श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध हैं। ये सुनकर धनुष ले वे स्वयं ही अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए उनके समीप आया। 1000 भुजाओं से युक्त दैत्यराज को युद्ध के लिए आते देख अनिरुद्ध ने भी एक परिघ घुमाकर बाणासुर के ऊपर फेंका, किंतु उसने बाण मारकर उस परिघ को ही काट दिया। तत्पश्चात सर्पास्त्र से अनिरुद्ध को अच्छी तरह बांधकर दैत्यराज ने उन्हें अंतपुर में ही कैद कर लिया। इधर देवऋषि नारद के मुख से
ये सारा समाचार ज्यों का त्यों जानकर भगवान श्री कृष्ण भी बलदेव जी, प्रद्युम्न तथा अपनी सेना के साथ पक्षी राज गरुड़ पर आरूढ़ हो बाणासुर के बाहुबल का उच्छेद करने के लिए आ पहुंचे। पूर्व काल में बलि पुत्र बाणासुर ने भगवान शंकर की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर मांगने को कहा। तब उसने महेश्वर से यही वर मांगा था कि आप मेरे नगर द्वार पर सदा रक्षा के लिए मौजूद रहें और जो शत्रु की सेना आवे उसका संहार करें। तथास्तु कहकर भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की तथा वे अपने पुत्र और पार्षदों के साथ अस्त्र शस्त्र लिए उसके नगर द्वार पर सदा विराजमान रहने लगे। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण यादवों की बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर वहां आए तो उन्हें देखकर भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अपने पुत्र और पार्षदों के सहित युद्ध के लिए निकले। वे हाथी का चमड़ा पहने, कपाल धारण किए, सब अंगों में विभूति रमाए और प्रज्वलित सर्पों का आभूषण पहने शोभा पा रहे थे। उनका श्रीअंग पिंगल वर्ण का था, उनके 3 नेत्र थे। वे अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। उन्होंने संपूर्ण भूत गणों का संगठन कर रखा था। वे समस्त प्राणियों के लिए भयदायक प्रतीत होते थे। उनका तेज परले कालीन अग्नि के समान जान पड़ता था। वे अपने दोनों पुत्रों और समस्त पार्षदों के साथ उपस्थित थे। त्रिपुर का नाश करने वाले उन भगवान भूतनाथ को सामना करने के लिए आया देख भगवान श्री कृष्ण ने सेना को तो बहुत दूर पीछे ही ठहरा दिया और स्वयं बलभद्र एवं प्रद्युम्न सहित निकट आकर वे हंसते हंसते भगवान शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। उन दोनों में घोर युद्ध हुआ। पिनाक और शारंग धनुष से छूटे हुए बाण परले अग्नि के समान भयंकर जान पड़ते थे। बलराम जी गणेश जी के साथ और प्रद्युम्न कार्तिकेय जी के साथ भिड़ गए। दोनों पक्षों के योद्धा महान पराक्रमी और सिंह के समान उत्कट वाले थे। गणेश जी ने अपने दांत से बलराम जी की छाती में प्रहार किया। तब बलराम जी ने मूसल उठाकर उनके दांत पर दे मारा। मूसल की मार पड़ते ही गणेश जी का दांत टूट गया और वे चूहे पर चढ़कर रणभूमि से भाग खड़े हुए। तभी से टूटे हुए दांत वाले गणेश जी इस लोक में तथा देवता, दानव और गंधर्वों के यहाँ एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिकेय जी प्रद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे थे। हल धारण करने वाले बलराम जी ने मूसल की मार से शिवगणों को युद्ध भूमि से भगा दिया। भगवान शिव श्री कृष्ण से बहुत देर तक युद्ध करते रहे। इसके बाद उन्होंने क्रोध से लाल लाल आंखें करके अपने बाण पर अत्यंत प्रज्वलित ताप ज्वर का आधान किया और उसे भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। किंतु श्री कृष्ण शीत ज्वर से उस अस्त्र का निवारण कर दिया। इस प्रकार श्री हरि और हर के छोड़े हुए वे दोनों ज्वर उन्हीं की आज्ञा से मनुष्य लोक में चले गए। जो मानव श्री हरि और शंकर के युद्ध का वृत्तांत सुनते हैं वे ज्वर से मुक्त होकर निरोग हो जाते हैं। इसके बाद दैत्यराज बाणासुर रथ पर सवार हो भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आया, किंतु भगवान ने अपने चक्र से उसकी भुजाएं काट डाली। ये देख भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, ये बाणासुर राजा बलि का पुत्र है। मैंने इसे अमर तव का वरदान दिया है। यदुश्रेष्ठ, आप मेरे उस वरदान की रक्षा करें और इस बलि कुमार के अपराधों को क्षमा कर दें। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र को समेट लिया और प्राणों के संकट में पड़े हुए बाणासुर को छोड़ दिया। उसको छुड़ाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले भगवान शंकर वृषभ पर सवार हो कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर बाणासुर ने महाबली बलराम और श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उन दोनों के साथ नगर में जाकर अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात उसने दिव्य वस्त्र आभूषणों से पूजा करके कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को अपनी कन्या उषा का दान कर दिया। अनिरुद्ध का विधि पूर्वक विवाह हो जाने के पश्चात बाणासुर ने प्रद्युम्न सहित बलराम और श्री कृष्ण का भी पूजन किया। फिर भगवान जनार्दन उषा और अनिरुद्ध को एक दिव्य रथ पर बिठाकर द्वारका की ओर प्रस्थित हुए। बलराम और प्रद्युम्न
और सेना के साथ श्रीहरि ने अपनी रमणीय पुरी में प्रवेश किया। वहां अनिरुद्ध अनेक रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर भवन में बाणपुत्री उषा के साथ भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए निरंतर प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगा। महादेव जी कहते हैं, काशी का राजा पौंड्रक वासुदेव काशीपुरी के भीतर एकांत स्थान में बैठकर 12 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए मेरी आराधना में संलग्न हो पंचाक्षर मंत्र का जप करता रहा। उस समय वे अपने नेत्र रूपी कमल से मेरी पूजा करता था। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा और वे बोला, मुझे वासुदेव के समान रूप प्रदान कीजिए। ये सुनकर मैंने उसे शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित 4 भुजाएं, कमल दल के समान विशाल नेत्र, किरीट, मणिमय कुंडल, पीत वस्त्र तथा कौस्तुभ मणि आदि चिन्ह प्रदान किए। अब वे अपने को ही वासुदेव बताकर सब लोगों को मोह में डालने लगा। एक दिन अभिमान और बल से उन्मत्त हुए काशीराज के पास देवऋषि नारद ने आकर कहा, अरे मूढ़, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पर विजय पाए बिना तू वासुदेव नहीं हो सकता। इतना सुनते ही वे उसी समय श्री कृष्ण को जीतने के लिए गरुड़ पताका से युक्त रथ पर आरूढ़ हो चारों अंगों से युक्त अक्षौहिणी सेना के साथ यात्रा करके द्वारका में जा पहुंचा। वहां नगर द्वार पर स्वर्ण में रथ में बैठे हुए पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास दूत भेजा और ये संदेश दिया कि मैं वासुदेव हूँ तथा युद्ध के लिए यहाँ आया हूँ। मुझ पर विजय पाए बिना तुम वसुदेव नहीं कहला सकते। उसका संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हुए और पौंड्रक से युद्ध करने के लिए नगर द्वार पर आए। वहां उन्होंने अक्षौहिणी सेना के साथ रथ पर बैठे हुए शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले पौंड्रक को देखा। फिर तो शारंग धनुष हाथ में ले परले अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सहित उसकी बहुत बड़ी अक्षौहिणी सेना को भगवान ने 2 ही घड़ी में भस्म कर दिया। एक बाण से उसके हाथों में चिपके हुए शंख, चक्र और गदा आदि शस्त्रों को भी लीला पूर्वक काट दिया। फिर पवित्र सुदर्शन चक्र से उसके किरीट, कुंडल युक्त मस्तक को काटकर उन्होंने काशी के अंतपुर में गिरा दिया। उस मस्तक को देखकर समस्त काशी निवासी बहुत विस्मित हुए। उधर मगधराज जरासंध कंस वध के पश्चात यादवों से द्वेष भाव रखते हुए ही उन्हें सदा पीड़ा दिया करता था। इससे दुखित होकर यादवों ने श्री कृष्ण से उसकी चेष्टाएं बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन को बुलाकर परामर्श किया। इस जरासंध ने महादेव जी की आराधना की है, अतः उनकी कृपा से ये शस्त्र द्वारा नहीं मारा जा सकता, किंतु किसी न किसी प्रकार इसका वध करना आवश्यक है। फिर कुछ सोचकर भगवान ने भीमसेन से कहा, तुम उसके साथ मल्ल युद्ध करो। भीमसेन ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की। तब संपूर्ण चराचर जगत के वंदनीय भगवान वासुदेव भीम और अर्जुन को साथ ले जरासंध की पुरी में गए और वहां ब्राह्मण का वेश धारण करके उन सब के राजा के अंतपुर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर जरासंध ने साष्टांग प्रणाम किया और योग्य आसनों पर बिठाकर मधुपर्क की विधि से उनका पूजन करके कहा, द्विजवरों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। आप लोग किस लिए मेरे समीप पधारे हैं उसे बताएं। मैं आप लोगों को सब कुछ दूंगा। तब उनमें से भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राजन, हम क्रमश श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन हैं तथा युद्ध के लिए तुम्हारे पास आए हैं। हम में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए स्वीकार करो। बहुत अच्छा कहकर उसने उनकी बात मान ली और द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन का वर्ण किया। फिर तो भीमसेन और जरासंध में अत्यंत भयंकर मल्ल युद्ध हुआ, जो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उसके बाद श्री कृष्ण के संकेत से भीमसेन ने उसके शरीर को चीर डाला और 2 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार पांडु नंदन भीम के द्वारा जरासंध का वध कराकर उसके कैद किए हुए राजाओं को भी भगवान ने मुक्त कर दिया। वे राजा भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनकी स्तुति करके उनके द्वारा सुरक्षित हो अपने अपने देश को चले गए। तदंतर भगवान वासुदेव ने भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में जाकर महाराज युधिष्ठिर से राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कराया।
यज्ञ समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने भीष्म जी की अनुमति से अग्र पूजा का अधिकार श्री कृष्ण को ही दिया। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की। उस समय शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति बहुत से आक्षेप युक्त वचन कहे। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका मस्तक काट डाला। वे 3 जन्मों की समाप्ति के बाद उस समय श्री हरि के सारूप्य को प्राप्त हुआ। शिशुपाल को मारा गया सुनकर दंतवक्त्र श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए मथुरा में गया। ये सुनकर श्री कृष्ण भी मथुरा में ही उनसे युद्ध करने के लिए गए। वहां मथुरापुरी के दरवाजे पर यमुना के किनारे उन दोनों में दिन रात युद्ध होता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने दंतवक्त्र पर गदा से प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत की भांति उसका सारा शरीर चूर चूर हो गया और वे प्राणहीन होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। दंतवक्त्र भी योगियों को प्राप्त होने योग्य नित्य आनंद में सुख से परिपूर्ण सनातन परम पद रूप भगवत सायुज्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जय और विजय सनकादि के शाप की व्याज से केवल भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए संसार में 3 बार उत्पन्न हुए और तीनों ही जन्मों में भगवान के ही हाथ से उनकी मृत्यु हुई। इस तरह 3 जन्मों की समाप्ति होने पर वे पुण्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। दंतवक्त्र का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण यमुना के पार हो नंद के व्रज में गए और पहले के पिता माता नंद और यशोदा को प्रणाम करके उन्होंने उन दोनों को आश्वासन दिया। फिर नंद और यशोदा ने भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवान को हृदय से लगाया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वहां के समस्त बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके आश्वासन दिया और बहुमूल्य रत्न वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर व्रज के समस्त निवासियों को संतुष्ट किया। वहां रहने वाले नंद गोप आदि सब लोग तथा पशु पक्षी और मृग आदि भी भगवान की कृपा से स्त्री पुत्रों सहित दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठे और परम वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार समस्त व्रजवासियों को अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण शोभामयी द्वारकापुरी में आए। उस समय आकाश में स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। द्वारका में वसुदेव, उग्रसेन, संघर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अक्रूर आदि यादव सदा भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया करते थे। वे विश्व रूपधारी भगवान भांति भांति के दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर ग्रहों में कल्प वृक्ष के फूलों से सजी हुई स्वच्छ एवं कोमल छैयाओं पर 16,008 रानियों के साथ प्रतिदिन आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों श्री कृष्ण और बलराम जी का बाल सखा एवं सहपाठी एक ब्राह्मण था जो अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित रहता था। एक दिन वे भीख में मिला हुआ मुट्ठी भर चावल पुराने चिथड़े में बांधकर भगवान वासुदेव से मिलने के लिए परम मनोहर द्वारका नगरी में आया और रुक्मणी के अंतपुर के दरवाजे पर जा क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा। इतने में उसके ऊपर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण को आया जान आगे बढ़कर उसकी अगुवानी की और प्रणाम करके हाथ पकड़कर महल के भीतर ले जा उसे सुंदर आसन पर बैठाया। वे बेचारा भय से कांप रहा था, किंतु भगवान ने रुक्मणी के हाथ में रखे हुए स्वर्ण में कलश के जल से स्वयं ही उसके दोनों चरण धोकर मधुपर्क द्वारा उसका पूजन किया। फिर अमृत के समान मधुर अन्नपान आदि से ब्राह्मण को तृप्त करके उसके पुराने चिथड़े में बंधे हुए चावलों को लेकर भगवान ने हंसते हंसते उनका भोग लगाया। उन्होंने ज्यों ही उन चावलों को मुंह में डाला त्यों ही ब्राह्मण को प्रचुर धन धान्य वस्त्र एवं आभूषणों से युक्त महान ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। किंतु उस समय भगवान से खाली हाथ विदा होकर उसने अपने मन में इस बात का विचार किया कि इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। निवास स्थान में पहुंचने पर जब उसने अपने लिए धन धान्य से संपन्न गृह देखा तो उसे निश्चय हो गया कि ये सब श्रीहरि की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण ने प्रसन्नचित होकर दिव्य वस्त्र एवं आभूषण आदि के द्वारा पत्नी के साथ समस्त कामनाओं का उपभोग किया और श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्हीं के प्रसाद से वे परम धाम को प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने छलपूर्वक जुआ खेलकर उसी के व्यास से पांडवों का सारा राज्य हड़प लिया था और उन्हें अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था।
इससे युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ महान वन में जाकर वहां 12 वर्षों तक रहे। फिर 1 साल तक उन्हें अज्ञातवास करना पड़ा। अंत में सब मत्स्य देश के राजा विराट के भवन में एकत्रित हुए और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध करने को आए। अनेक देशों से आए हुए राजाओं के साथ परम पुण्य में कुरुक्षेत्र में जुटे हुए पांडवों और धृतराष्ट्र पुत्रों में बहुत बड़ा संग्राम हुआ, जो देवताओं के लिए भी भयंकर था। उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का काम किया और अपनी शक्ति अर्जुन में स्थापित करके उनके द्वारा 11 अक्षौहिणी सेनाओं सहित दुर्योधन, भीष्म, द्रोण तथा अन्य राजाओं का वध कराकर उन्होंने पांडवों को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी का सारा भार उतारकर भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां खंजर, जय माता दी।